अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कण कण में से भी तो सब समाये। चार चीजें भोले बाबा से एडजस्टिंग का नाम सीख रहे हैं तो ग्रस्त में आज ये समस्या आ रही वो नहीं आएगी। भोले बाबा से बड़ा कोई बैरागी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है और उनसे बड़ा कोई ग्रस्ती भी नहीं है। ग्रस्त में बैराग, ग्रस्त में ज्ञान, कितनी बड़ी है। जिसके मस्तिष्क में ये ज्ञान रूपी गंगा विराजमान रहेगी वहां कभी क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा वहां कोई झगड़ा नहीं होगा और जहाँ झगड़ा नहीं होगा वहां अशांति नहीं होगी। जिंदगी शांति से, सुख तो है, धन तो है, संपदा तो है, संपत्ति तो है, लेकिन शांति नहीं है क्योंकि ज्ञान रूपी गंगा हमारे सिर पर नहीं है। भोले बाबा के माथे पे चंद्रमा और चंद्रमा है शीतलता का प्रतीक। कहते हैं जिसके मन में विकार हो जाते हैं, कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो मन में विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए कह दिया चंद्रमा मनसो जाते हो, चंद्रमा ही मन का कारक है और चंद्रमा की सबसे तीव्र चाल है, शनि की सबसे धीमी चाल है। एक राशि में 2.5 साल शनि रहते हैं और 2.5 साल में जो उठा पटक करते हैं शनिदेव, वो 2.25 दिन में चंद्रमा कर देता है। 2.25 दिन में ही आपको रंग से राजा बना दे और फांसी पे भी लटकाए दे। मूड खराब हुआ
और ले ले सरपास। तो चंद्रमा, तो चंदा है शीतलता का प्रतीक, और मेरा अभिमान का प्रतीक अभिमान नहीं है चंद्रमा का। चंद्रमा को पहले अभिमान था, और अभिमान के कारण उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया, तो श्राप लगा, और श्राप के कारण ये घटते बढ़ते रहते हैं। और जो घटते बढ़ता रहता है उसके यहाँ अभिमान नहीं होगा। पता नहीं आज बढ़ रहे कल घट जाए, आज घटते कल बढ़ जाए, तो वो फिर अभिमान नहीं करेगा। अभिमान रहे शांति का प्रतीक चंदा, जिसके मस्तिष्क में विराजमान रहेगा उसको अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे तो किसी के बोले नहीं बनेंगे, और किसी के बोले नहीं बनेंगे तो को काय को झगड़ेगा। और जब झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा और तगड़ा भी नहीं होगा, तो फिर क्या रहेगी? शांति। शांति के लिए ही सब घूम रहे संसार। तीसरी बात बताइए कि भोले के कंठ में नाग, नाग तो उनका आभूषण। नाग क्या? ये काल है। भगवान से यही समझा रहे कि अरे जीव, अरे मनुष्य, तू अपने आप को बड़ा सर्वेश्वरा समझता है, लेकिन काल को ध्यान में रख। कहते हैं संसार में कोई चीज याद रखने के योग्य है, या तो अपनी मौत को याद रखो या नारायण को। क्योंकि जो जीव, जो मनुष्य अपने काल को याद रखेगा, मृत्यु को याद रखेगा, वो न किसी से लड़ेगा। पता नहीं कब ये कालू की तलवार कच्चे धागे में ऊपर लटकी न जाने कब टूट के खोपड़ी पे गिर जाए और राम नाम सत्य हो जाए। और जब काल को जो ध्यान में रखेगा कभी अहम नहीं करेगा, न किसी से झगड़ेगा, और सदैव वो परमात्मा के चिंतन में ही रहेगा। कथा सुनेंगे आप आगे बढ़कर के। और अंत में बताया मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू ये कोई मामूली चीज नहीं है। सारे वेद पुराण जो ज्ञान है इस डमरू से निकला है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस डमरू से। जब डमरू भगवान से प्रसन्न हुए, डमरू बाजा, तब ये वेद निकले हैं। और वही वेद ब्रह्मा के पास में आए, और ब्रह्मा से फिर इनका जाकर के और विस्तार हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ऐसे ही भोलेनाथ तो सबसे बड़े भोले बाबा एडजस्टर है। सामने से बिठा लो जीवन में, समाज में, गृहस्थी में, प्यारे कभी अन्य तो हो ही नहीं सकता। बोले शंकर भगवान की जय हो। कल्याण आनंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सुन रहे होंगे, अभी तक तो एक ही बार हर हर महादेव बोला जाता था जब आरती होती थी, लेकिन अब 3 बार बोला जा रहा है। बताऊंगा तुमको 3 बार क्यों हाथ उठा के, हाथ क्यों उठाए जाते हैं, बहुत सारी बातें बताऊंगा।